नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चनली रिच के साथ इस दार्शनिक यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये सीरीज आर्थर सी डैंटो की एक बहुत ही चर्चित दार्शनिक पुस्तक व्हाट फिलॉसफी इज से इंस्पायर्ड एक एजुकेशनल इंटरप्रिटेशन है। ये वर्ड टू वर्ड ऑडियो बुक नहीं है। यहाँ हम आइडियाज को अपनी भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे हैं। और जहां भी डैंटो कहते हैं जैसे वाक्य आए उसे नैरेटिव रेफरेंस समझिए। हम ओरिजिनल बुक से वर्ड टू वर्ड कुछ भी कोट नहीं करेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने डैंटो के विजन और दर्शन की बुनियादी परिभाषा को समझा था। आज हम इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। तीसरा अध्याय, द एलिमेंटल नेचर ऑफ फिलॉसफी एंड इट्स एलिमेंट्स, दर्शन का तत्वात्मक स्वरूप और इसके तत्व। आज की चर्चा दर्शन को एक विषय से उठाकर एक जीवित प्रक्रिया बना देगी। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने एक वैज्ञानिक बैठा है, एक कवि बैठा है और उनके बीच बैठा है एक दार्शनिक। तीनों एक ही दुनिया को देख रहे हैं, तीनों उसी दुनिया में जी रहे हैं, तीनों उसी हवा में सांस ले रहे हैं, फिर भी तीनों की नजर एक जैसी नहीं है। वैज्ञानिक देखता है हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, अर्थात दुनिया कैसे चलती है, किस नियम से, किस कारण से, किस व्यवस्था में। कवि देखता है हाउ द वर्ल्ड फील्स, यानी ये दुनिया महसूस कैसी होती है, दर्द में, आनंद में, सन्नाटे में और सौंदर्य में। और फिर वहां बैठा दार्शनिक कोई जवाब नहीं देता, कोई दावा नहीं करता, धीमे से पर भीतर तक उतर जाने वाला सवाल पूछता है कि ये दुनिया जिसे हम दुनिया कहते हैं असल में है क्या। यही इसी सवाल पर दर्शन जन्म लेता है। आर्थर डैंटो कहते हैं अगर हमें सच में समझना है कि फिलॉसफी क्या करती है, यानी दर्शन आखिर करता क्या है, तो हमें उसके एलिमेंट्स और आयामों या प्रक्रियाओं को समझना होगा, अर्थात उसके बुनियादी घटकों को, उसकी जड़ को, उसकी बनावट को। आर्थर डैंटो कहते हैं philosophy, like the universe itself, is composed of elements, invisible yet essential, अर्थात दर्शन भी ब्रह्मांड की तरह ही तत्वों से बना है जो दिखाई नहीं देते पर जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं। वे कहते हैं जैसे प्रकृति 4 मूल तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वैसे ही दर्शन भी 4 बुनियादी तत्वों से निर्मित है। और वे तत्व हैं विचार अर्थात थॉट, तर्क अर्थात रीजन, अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस और अर्थ अर्थात मीनिंग। इन चारों के बिना दर्शन सिर्फ किताबों में बंद एक अकादमिक शास्त्र बनकर रह जाएगा। लेकिन जब ये चारों एक साथ आते हैं तो दर्शन सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, वह एक जीवित प्रज्ञा बन जाता है, लिविंग विजडम, अर्थात ऐसी बुद्धि जो सांस लेती है, जो चलती है, जो मनुष्य के साथ जीती है। लेकिन डैंटो स्पष्ट करते हैं कि ये तत्व अकेले काम नहीं करते। ये तत्व 6 विशेष प्रक्रियाओं या आयामों के जरिए सक्रिय होते हैं। आइए इस दार्शनिक रसायन को करीब से समझते हैं। सेक्शन 1, 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के 4 मूलभूत तत्व। पहला तत्व है थॉट अर्थात विचार। डैंटो कहते हैं विचार महज एक मानसिक हलचल नहीं है, यह एक बीज की तरह है। जैसे एक बीज के भीतर पूरा का पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही एक दार्शनिक विचार के भीतर एक पूरी संस्कृति और एक पूरा युग छिपा होता है। पर यहाँ एक पेच है, हर विचार दर्शन नहीं होता। दर्शन वह विचार है जो खुद से सवाल करना जानता हो। जब आप सोचते हैं कि मुझे भूख लगी है तो यह एक विचार है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि भूख की प्रकृति क्या है और तृप्ति का अर्थ क्या है, तब आप दर्शन के पहले तत्व को स्पर्श करते हैं। विचार ही बीज है। डैंटो के अनुसार दर्शन की जड़ विचार में है, वह बीज जो अस्तित्व के प्रश्नों को जन्म देता है। वे कहते हैं फिलॉसफी बिगिंस व्हेन अ थॉट रिफ्यूजेस टू रेस्ट, अर्थात दर्शन तब शुरू होता है जब कोई विचार विश्राम से इनकार कर देता है। वह विचार जो भीतर उठता है, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, वह केवल प्रश्न नहीं होता, वो चेतना का एक कंपन होता है। डैंटो मानते हैं कि प्रत्येक महान दर्शन किसी बेचैन विचार से जन्म लेता है जो मनुष्य को स्वयं से परे जाने पर विवश करता है। वे हंसकर कहते थे फिलॉसफी ग्रोज नॉट इन पीस बट इन रेस्टलेसनेस, अर्थात दर्शन शांति में नहीं बेचैनी में बढ़ता है। दूसरा तत्व है रीजन अर्थात तर्क, जो कि पूरी वैचारिक संरचना का आधार है। विचार के बाद आता है तर्क, जो उस विचार को आकार देता है। अगर विचार बीज है तो तर्क वो जमीन है जो उसे थामे रखती है। डैंटो के अनुसार बिना तर्क के दर्शन महज एक ओपिनियन या राय बनकर रह जाता है। तर्क वो कैंची है जो फालतू की बातों को काट देती है। यह वो ढांचा है जो विचारों की भीड़ को एक सिस्टम में बदल देता है। तर्क हमें सिखाता है कि सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, उसे साबित करना और उसे समझना भी जरूरी है। डैंटो कहते हैं विदाउट रीजन थॉट इज अ क्लाउड विदाउट फॉर्म, अर्थात तर्क के बिना विचार आकारहीन बादल है।
तर्क दर्शन की रीढ़ है। वो विचारों को दिशा देता है, उन्हें स्पष्ट करता है और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वे संप्रेषणीय, कम्युनिकेबल हो सके। डेंटो अरस्तु की तरह तर्क को केवल एक साधन नहीं बल्कि संयम मानते हैं। उनके अनुसार दार्शनिक का कार्य केवल सोचना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वह सोच भ्रम में न खो जाए। इसलिए वे कहते हैं रीजन इज द डिसिप्लिन ऑफ वंडर, अर्थात तर्क विस्मय का अनुशासन है। वह विस्मय को दिशा देता है ताकि दर्शन केवल भावना न बन जाए बल्कि ज्ञान भी बने। तीसरा तत्व है एक्सपीरियंस, अर्थात अनुभव, जो कि दर्शन का जीवन से जुड़ाव और सच्चाई की कसौटी है। डेंटो के दर्शन में अनुभव की भूमिका केंद्रीय है। वे मानते हैं कि दर्शन किताबों से नहीं, जीवन से जन्मता है। आर्थर डेंटो यहां एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बादलों में रहती हो। दर्शन का जन्म हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से होता है। जब हम किसी पेंटिंग को देखते हैं, जब हम किसी अपने को खोते हैं, या जब हम किसी अन्याय को देखते हैं, तो वह अनुभव ही हमें दर्शन की ओर धकेलता है। बिना अनुभव के तर्क सूखा और बेजान होता है। अनुभव ही दर्शन को सांसें और धड़कन देता है, उसे मानवीय बनाता है, उसे महसूस करने योग्य बनाता है। आर्थर डेंटो लिखते हैं, फिलॉसफी डिटैच्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स, अर्थात अनुभव से कटा हुआ दर्शन बिना जड़ का वृक्ष है। उनका मानना था कि एक सच्चा दार्शनिक वह है जो अपने अनुभवों को केवल घटनाएं नहीं बल्कि अर्थपूर्ण संकेत समझता है। जैसे पीड़ा उसे नैतिकता का अर्थ सिखाती है और आनंद उसे अस्तित्व की सुंदरता का। वे कहते हैं एवरी टीयर हैज फिलॉसफी इन इट इफ ओनली यू हैव द पेशेंस टू सी, अर्थात हर आंसू में दर्शन छिपा है, बस उसे देखने का धैर्य चाहिए। इसलिए डेंटो दर्शन को केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवित अनुभव की व्याख्या मानते हैं। चौथा तत्व है मीनिंग, अर्थात अर्थ, जो कि अंतिम उद्देश्य या गंतव्य है, यानी कि द अल्टीमेट गोल और डेस्टिनेशन। इस तरह अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण, सब तत्वों का कुल योग तथा रहस्यमय तत्व, अर्थ। जब विचार, तर्क और अनुभव एकत्र होते हैं तो उनसे जो प्रकाश निकलता है वह है अर्थ। डेंटो कहते हैं मीनिंग इज द सोल ऑफ फिलॉसफी, अर्थात अर्थ दर्शन की आत्मा है। उनके अनुसार दर्शन का अंतिम कार्य है अर्थ की खोज, अर्थ की रचना और अर्थ की रक्षा। डेंटो का पूरा जीवन इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता रहा। वे पूछते हैं क्या चीज है जो एक साधारण कपड़े के टुकड़े को तिरंगा बना देती है? क्या चीज है जो एक साधारण पत्थर को ईश्वर बना देती है? वह है अर्थ। दर्शन का काम दुनिया को सिर्फ देखना नहीं है, दुनिया को अर्थ देना है। बिना अर्थ के ये ब्रह्मांड सिर्फ परमाणुओं का एक ढेर है, पर दर्शन की नजर पड़ते ही ये ब्रह्मांड एक कहानी बन जाता है, एक ऐसी कहानी जिसमें आप और मैं मुख्य किरदार हैं। वो कहते हैं मनुष्य तथ्य में नहीं, अर्थ में जीता है। डेंटो के अनुसार हम ब्रह्मांड में क्या है ये जानते हैं, पर जीना इस पर निर्भर करता है कि उसका अर्थ हमारे लिए क्या है। डेंटो इस अर्थ को केवल धार्मिक या नैतिक नहीं मानते, बल्कि वे इसे मानवीय सृजनशीलता का परिणाम कहते हैं। वे लिखते हैं वी गिव मीनिंग टू द वर्ल्ड बाय द वे वी इंटरप्रेट इट, अर्थात हम दुनिया को जिस तरीके से समझते हैं उसी से उसे अर्थ देते हैं। यानी कि हम संसार को जिस तरह समझते हैं वो हमारे लिए उसी तरह बन जाता है। सेक्शन 2, द 6 मेजर डायमेंशंस और प्रोसेसेस ऑफ फिलोसोफाइजिंग, दार्शनिकता के 6 प्रमुख आयाम या प्रक्रियाएं। तो दोस्तों, हमने दर्शन के मुख्य 4 तत्वों को जाना और ये देखा कि दर्शन शास्त्र की इमारत 4 स्तंभों पर खड़ी है, विचार, तर्क, अनुभव और अर्थ। ये दर्शन के अनिवार्य तत्व हैं। लेकिन इन तत्वों का उपयोग करके एक दार्शनिक अपनी सोच को कैसे विस्तार देता है? आर्थर डेंटो के अनुसार इसके 6 मुख्य आयाम या प्रक्रियाएं फिलोसॉफिकल डायमेंशंस और प्रोसेसेस हैं। आइए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। पहला आयाम है वैचारिक विश्लेषण, कंसेप्चुअल एनालिसिस, अर्थात विचारों की गहराई में उतरना। तत्व यहां अर्थ है, लेकिन आयाम उसे साफ और स्पष्ट करना है। फिलॉसफी की शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट्स या विचार से, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हर रोज हमारे आसपास घूमते रहते हैं। ट्रूथ, फ्रीडम, माइंड, रियलिटी, मोरालिटी। हम इन्हें बोलते हैं, पर कम ही बार इनके अर्थ पर रुककर सोचते हैं। डेंटो कहते हैं फिलॉसफी वहीं से जन्म लेती है जहां भाषा और अर्थ के बीच थोड़ा सा धुंधलापन होता है। फिलोसोफर उस धुंध को साफ करने निकलता है। जब आप सत्य शब्द का उपयोग करते हैं तो दार्शनिक उस शब्द की परतों को खोलता है। वो पूछता है, जब तुम रियल कहते हो तो उसका मतलब क्या है? जब तुम माइंड कहते हो तो क्या वो शरीर से अलग है? यानी दर्शन का पहला कार्य है अर्थ की स्पष्टता, अर्थात क्लैरिटी ऑफ मीनिंग। दूसरा आयाम है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, अर्थात हर बात को परखने की हिम्मत। यहां तर्क तत्व का उपयोग संदेह के लिए किया जाता है। डेंटो के अनुसार फिलॉसफी का दूसरा आयाम है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन।
वो कहते हैं फिलोसोफर किसी भी चीज को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता। वो हर चीज से पूछता है क्यों, किस आधार पर, क्या ये सचमुच वैसा ही है जैसा दिख रहा है। अर्थात फिलॉसफी हमें सोच के भीतर सोचने की कला सिखाती है। यहाँ डैंटो एक शानदार इंसाइट देते हैं। द फिलोसोफर डाउट्स नॉट बिकॉज ही डिस्ट्रस्ट्स द वर्ल्ड बट बिकॉज ही ट्रस्ट्स रीजन मोर। अर्थात फिलोसोफर शक इसलिए नहीं करता कि उसे दुनिया पर भरोसा नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे अपने तर्क पर ज्यादा भरोसा है। तीसरा आयाम है व्यवस्थित सोच, सिस्टमैटिक थिंकिंग, अर्थात सोच को ढांचे में रखना। यहां विचार तत्व को एक ढांचे, स्ट्रक्चर में रखा जाता है। फिलॉसफी में हर विचार अकेला नहीं चलता, वो एक स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। डैंटो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक यूनिटी ऑफ थॉट, अर्थात सोच का एक व्यवस्थित ताना बाना। यहां फिलोसोफर साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता, पर वो रीजनिंग की ऐसी श्रृंखला बनाता है जो हर कॉन्सेप्ट को किसी बड़े विचार से जोड़ दे। यानी फिलोसफी में हर क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन की ओर ले जाता है। हर क्यों के पीछे एक और क्यों छिपा होता है। चौथा आयाम सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी, अर्थात सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदि की सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक सोच। फिलोसफी सिर्फ किसी देश, धर्म या संस्कृति की बात नहीं करती, ये सीमाओं से परे की सोच है। दर्शन यह नहीं पूछता कि एक भारतीय या अमेरिकी क्या सोचता है, बल्कि यह पूछता है कि एक मनुष्य के रूप में हम सबके साझा प्रश्न क्या हैं। डेंटो के अनुसार दर्शन आपके निवास पर नहीं, आपकी सोच की गहराई पर निर्भर करता है। चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में, ग्रीक हो या बौद्ध, फिलॉसफी की जड़ वही है, ह्यूमन रीजन, अर्थात मानवीय तर्क और बुद्धि। डेंटो कहते हैं फिलॉसफी इज नॉट अबाउट वेयर यू लिव, इट्स अबाउट हाउ डीपली यू थिंक। अर्थात दर्शन इस पर निर्भर नहीं करता है कि आप कहां रहते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई से सोचते हैं। पांचवा आयाम आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात स्वयं को समझने की यात्रा। फिलॉसफी का सबसे अंतरंग तत्व है स्वयं की जांच पड़ताल। ये अनुभव तत्व की अंतिम परिणति है, अर्थात फाइनल आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस। दर्शन केवल दुनिया को समझने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का एक आईना भी है। डैंटो इस बात पर जोर देते हैं कि हर दार्शनिक खोज के पीछे एक मानवीय खोज छिपी होती है। मैं कौन हूं, मैं कैसे जानता हूं कि मैं जानता हूं। यही वजह है कि फिलॉसफी को कभी कभी द मिरर ऑफ द माइंड भी कहा जाता है, अर्थात मन का आईना। जब हम फिलॉसफी करते हैं तो हम केवल दुनिया नहीं, खुद को भी पढ़ते हैं। छठा आयाम है मानक मूल्यांकन, नॉर्मेटिव एवैल्यूएशन, अर्थात क्या होना चाहिए का बोध। जहां कंसेप्चुअल एनालिसिस ये बताता है कि चीजें क्या हैं, वहीं दर्शन का एक अहम हिस्सा ये तय करना है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। इसे नॉर्मेटिव तत्व कहते हैं। यह मूल्यों का निर्धारण है। ये सिर्फ सच को खोजता नहीं, बल्कि मूल्यों, वैल्यूज की स्थापना करता है। ये हमें नैतिक दिशा दिखाता है। ये हमें बताता है कि एक अच्छे जीवन, गुड लाइफ की परिभाषा क्या होनी चाहिए। डेंटो के कला दर्शन, फिलॉसफी ऑफ आर्ट में भी ये दिखता है। वे सिर्फ यह नहीं पूछते कि कला क्या है, बल्कि यह भी पूछते हैं कि कला को हमारे जीवन में क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह जहां विचार, तर्क, अनुभव और अर्थ दर्शन का शरीर है, वहीं ये 5 आयाम उसकी आत्मा है। इन्हीं से मिलकर बनती है वह दृष्टि जिसे हम दर्शन कहते हैं। सेक्शन 3 दार्शनिक रसायन, फिलोसॉफिकल केमिस्ट्री और एल्केमी, जहां तत्व आयामों से मिलते हैं। दर्शन केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक एल्केमी है, एक दार्शनिक रसायन। डेंटो के अनुसार ये 4 मूलभूत तत्वों और 6 आयामों का एक जीवंत मिश्रण है। विचार का बीज जब कंसेप्चुअल एनालिसिस की प्रयोगशाला में जाता है तो अर्थ की सफाई होती है। तर्क का ढांचा जब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के साथ मिलता है तो वह हर बात को परखने की हिम्मत बन जाता है। अनुभव की मिट्टी में जब सिस्टमैटिक थिंकिंग का पानी पड़ता है तो सोच एक व्यवस्थित ताना बाना बन जाती है। और अंततः अर्थ का फूल जब यूनिवर्सैलिटी और नॉर्मेटिव एवैल्यूएशन की खुशबू बिखेरता है, तब दर्शन का जन्म होता है। डेंटो कहते हैं When thought finds reason, experience gives it life, and meaning gives it light, philosophy happens. यानी दर्शन तब घटित होता है जब विचार को तर्क मिलता है, तर्क को अनुभव और अनुभव को अर्थ। अगर इनमें से कोई एक भी आयाम या तत्व अनुपस्थित हो तो दर्शन या तो सूखा हो जाता है या स्पष्टता खो देता है। सच्चा दार्शनिक वह है जो इन सबको संतुलन में रखे, न केवल सोचने वाला बल्कि महसूस करने वाला भी, न केवल अनुभव करने वाला बल्कि समझने वाला भी। सेक्शन 4 दर्शन की भाषा और आत्म जागरूकता। डेंटो मानते हैं कि दर्शन की भाषा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक संरचित अनुभव है। वे कहते हैं लैंग्वेज इज द वेसल ऑफ फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स, अर्थात भाषा वह पात्र है जिसमें विचार, तर्क और अनुभव के तत्व रखे जाते हैं। पर वे चेतावनी देते हैं, शब्द अर्थ को बांध सकते हैं,
पर वे उन्हें सीमित भी कर सकते हैं। इसलिए दार्शनिक का कार्य शब्दों से परे देखना भी है, उनके भीतर के संकेतों को समझना। उनके अनुसार भाषा वह प्रयोगशाला है जहां विचार, तर्क और अनुभव मिलते हैं। यहीं से दर्शन का रसायन तैयार होता है, विचार के अणु, तर्क के सूत्र, अनुभव की गंध और अर्थ की चमक। और इस तरह बनती है एक दार्शनिक दुनिया। दर्शन तत्व नहीं, एक तत्वमय चेतना है। यहां डेंटो अंत में एक गहरा सार देते हुए कहते हैं, The elements of philosophy are not outside us, they are what we are made of। अर्थात दर्शन के तत्व हमारे बाहर नहीं है, हम स्वयं उन्हीं से बने हैं। और यहीं से जन्म लेती है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को समझने की यात्रा। हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, अनुभव करते हैं, अर्थ खोजते हैं, यानी हम स्वयं दर्शन के जीवित प्रतीक हैं। वे कहते हैं, जब कोई मनुष्य अपने ही विचार को देखता है, अपने अनुभव में अर्थ खोजता है और अपने अस्तित्व से प्रश्न करता है, तब वही दर्शन है और वही मनुष्य स्वयं एक तत्व बन जाता है। तो अब अंत में डेंटो हमें इन तत्वों और आयामों की एक निःशब्द संगति, साइलेंट हार्मनी से परिचित करवाते हैं, जिसे हम एक बहुत ही रोचक तरीके से समझ सकते हैं। कल्पना करें, रात के सन्नाटे में डेंटो अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हैं। टेबल पर एक नन्हा दीपक जल रहा है और कागज पर उन्होंने दर्शन के वे 4 मूलभूत शब्द लिखे हैं, थॉट, रीजन, एक्सपीरियंस, मीनिंग। वे इन शब्दों पर नजर डालते हैं और साथ ही उन 6 आयामों की गहराई को महसूस करते हैं जो इन शब्दों को जीवंत बनाते हैं। वे धीमे से कहते हैं, These are not the parts of philosophy, these are the parts of being human। अर्थात ये सिर्फ दर्शन के हिस्से नहीं, बल्कि मनुष्य होने के अनिवार्य हिस्से हैं। जैसे ही दीपक की लौ कांपकर बुझती है, ये तत्व और आयाम हवा में घुल जाते हैं और हमारे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाते हैं। आर्थर डेंटो के अनुसार दर्शन कोई जड़ सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवित रचना है। यहाँ विचार प्रश्न जगाता है, तर्क उसे दिशा देता है, अनुभव उसे जीवन का आधार देता है और अर्थ उसे एक अंतिम उद्देश्य प्रदान करता है। लेकिन यह रचना पूर्ण तब होती है जब दर्शन के 6 आयाम इसमें प्राण फूंकते हैं, जहां कंसेप्चुअल एनालिसिस विचारों की धुंध साफ कर उन्हें स्पष्टता देता है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हर बात को तर्क की कसौटी पर परखने की हिम्मत देता है, सिस्टमैटिक थिंकिंग बिखरी हुई सोच को एक मजबूत ढांचे में पिरोता है, यूनिवर्सैलिटी हमें व्यक्तिगत सीमाओं से उठाकर मानवता के साझा प्रश्नों से जोड़ती है, सेल्फ अवेयरनेस हमें स्वयं की पहचान के आईने तक ले जाती है और नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमें ये बोध कराता है कि क्या होना चाहिए। जब ये 4 तत्व और 6 आयाम एक साथ मिलते हैं, तभी कोई साधारण विचार दार्शनिक, फिलोसॉफिकल बनता है। इन्हीं के समन्वय से वो स्वरूप निर्मित होता है जो हमें असल मायने में इंसान बनाता है। डेंटो का ये दर्शन हमें सिखाता है कि गहराई से सोचना, ईमानदारी से महसूस करना और समग्रता से समझना, ये तीनों प्रक्रियाएं मिलकर ही मनुष्य कहलाने की सार्थकता पूरी करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आर्थर डेंटो की कालजयी रचना के उस मर्म को छुआ जहां दर्शन सिर्फ एक विषय नहीं रहता, बल्कि एक जीवित प्रज्ञा बन जाता है। हमने देखा कि कैसे विचार, तर्क, अनुभव और अर्थ, ये 4 तत्व जब 6 आयामों में घुलते हैं तो एक ऐसा दार्शनिक रसायन तैयार होता है जो हमारी चेतना को बदल देता है। डेंटो का संदेश बहुत स्पष्ट है, फिलॉसफी बिगिंस वेयर सर्टेनिटी एंड्स। अर्थात दर्शन वहीं से शुरू होता है जहां हमारी निश्चितता समाप्त होती है और जिज्ञासा का अनंत आकाश खुलता है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके भीतर भी किसी पुराने क्यों को फिर से जगाया है या आपको दुनिया देखने का एक नया नजरिया मिला है, तो इसे अपने तक न रखें। इस ऑडियो बुक को उन दोस्तों के साथ साझा करें जो भीड़ से हटकर सोचना पसंद करते हैं। आपका एक शेयर किसी की वैचारिक यात्रा शुरू कर सकता है। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन 4 तत्वों में से वह कौन सा तत्व है जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्या वो अनुभव है या अर्थ की खोज? आपके विचार ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आर्थर डेंटो की इस वैचारिक श्रृंखला की कोई भी कड़ी आप मिस न करें। अब तैयारी कीजिए अध्याय 4 की। अगले एपिसोड में हम डेंटो के साथ एक और भी पेचीदा और रोमांचक सवाल की ओर बढ़ेंगे। दर्शन का संबंध ज्ञान, नॉलेज से कैसे जुड़ता है? क्या ज्ञान ही दर्शन है या दर्शन ज्ञान से कुछ बहुत बड़ा है? तब तक के लिए गहराई से सोचते रहें, ईमानदारी से महसूस करते रहें और इस यात्रा में मेरे साथ बने रहें। याद रखें, यहाँ सोच को सिर्फ सीखा नहीं जाता, उसे जिया भी जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। धन्यवाद।